नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रीकरणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 19 मई 2020 की तरफ। जैसा कि आपको आपके होम पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार शपथ ले ली है। अपना 5वां कार्यकाल ये कंप्लीट करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी न्यूज है। अब इन्होंने किसको हराया, क्या हराया, इसको हम डिटेल से लेंगे हमारे एक बहुत ही बड़े आर्टिकल की तरफ। उसके बाद चलेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे ने आखिरकार शपथ ले ली है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और इनके साथ में 8 कैंडिडेट ने भी ओ ले लिए। आप निर्विरोध चुने गए थे एमएलसी के अंदर। उसके बाद चलेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के जाने माने मराठी राइटर और फिल्म के डायरेक्टर रत्नाकर सर अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी जानी मानी मूवी इन्वेस्टमेंट के लिए इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था 11वें राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब के द्वारा। उसके बाद में वर्ल्ड हाइपर लीग के द्वारा जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 अक्टूबर के दिन, तो 17 अक्टूबर 2020 की थीम अभी से जारी कर दी है, जो थीम है मेजर्स योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल लिव लॉन्गर। इसको हम डिटेल से लेंगे। और कोप 26, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 26 जो 2020 में होगी वो स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगी। इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद चलेंगे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा 18 मई 2020 के दिन इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया था, और इस साल की जो थीम रखी गई वो म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन रखी गई। इसको हम डिटेल से लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस पहले एक फाइंड आउट द फेस कंपटीशन को मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। पिछली बार मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और कहा था कि ये जाने माने चेहरे को आप बताइए जाना माना चेहरा किनका है, और मैंने आपको हिंट दिया था ये ऐसे पीएम थे भारत के जो एक भी दिन पार्लियामेंट में नहीं गए थे, और इनके बर्थ को यानी 23 दिसंबर के दिन हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों इनका आंसर होता है चौधरी चरण सिंह। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह जो कि किसान नेता थे जाने माने, वो 23 दिसंबर के दिन जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी पूरे भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। और ये ऐसे पीएम थे जिन्होंने एक भी दिन पार्लियामेंट फेस नहीं करा। चलते हैं दोस्तों एक एडिटोरियल की तरफ, एक बहुत बड़े एडिटोरियल को ले रहे हैं, और वो एडिटोरियल जो है वो है इजराइल का। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के 5वीं बार यानी 5 टाइम पीएम की जो है वो शपथ ली है, और इनका जो सीधा सामना था वो था बेनी गैंट्स के साथ। बेनी गैंट्स जो कि ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से थे, आखिरकार आपस में पावर शेयरिंग डील हुई है दोनों के मध्य, और पावर शेयरिंग डील के बाद 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए पीएम बने हैं, और ये अपनी पोस्ट पर 13 नवंबर 2021 तक बने रहेंगे। एक डील हुई दोस्तों, और डील के तहत ये कहा गया कि जो 3 साल का आपस में एक एग्रीमेंट है, जो कोalition एग्रीमेंट है, उसके तहत जो मिस्टर गैंट्स है, गैंट्स को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, और उसके बाद अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, और नेतन्याहू जो है वो 18 महीने के अंदर 18 महीने तक पीएम रहेंगे, और इनका कार्यकाल 2021 तक रहेगा। तो एक आपस में एग्रीमेंट के द्वारा दोनों जने आखिरकार मान गए, और दोनों जनों के मानने के बाद जो बेनी गैंट्स और बेंजामिन नेतन्याहू है वह इजराइल देश की पूरी कार्यभार को संभालेंगे। तो 2021 तक एज ए पीएम के रूप में 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे, और उसी समय डिफेंस मिनिस्टर जो रहेंगे वो रहेंगे मिस्टर गैंट्स, और उसके बाद एज ए अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी कौन रहेंगे, मिस्टर गैंट्स। यहाँ इजराइल को जानना जरूरी है दोस्तों। इजराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है, और वर्तमान में 5वीं टाइम चुने गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू एज ए पीएम, और वहाँ की करेंसी इजरायली शेकल है। इजराइल की जो इंटेलिजेंसी एजेंसी है दोस्तों, उसको मोसाद के नाम से जानते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंसी एजेंसी इन द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव है दोस्तों, वो मलम नाम से है, जो कि इजराइल में ही है। दोस्तों इसी वीक यानी इसी मंथ के अंदर मैं कह सकता हूँ एक अच्छी खबर आई थी कि इजराइल ने हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जो जाने माने नेशनल एंथम क्रिएटर है, उनके नाम से जो उनकी 159वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने अभी सेलिब्रेट करी थी 8 मई 2020 के दिन, उनके नाम से अपनी एक स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट रखा था। तो इस चीज को भी आप याद रखिए। और उसके साथ में इजराइल के 5वें टाइम जो पीएम बने वो बेंजामिन नेतन्याहू बने। उसके बाद चलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर सीएम
उद्धव जी ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख है, उन्होंने आखिरकार शपथ ले ली। जी हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की शपथ ली है 18 मई 2020 के दिन। इनके साथ में जो महाराष्ट्र के सीएम ने शपथ ली, उनके साथ में 8 अलग जनों ने भी इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में शपथ ली है, जिसमें नीलम गोरे जो शिवसेना से है, जो कि काउंसिल ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन से, और उसके साथ में बीजेपी के 4 कैंडिडेट और 2 एनसीपी कैंडिडेट और 1 कांग्रेस के कैंडिडेट ने आखिरकार शपथ ले ली है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो उद्धव जी ठाकरे के सामने जो एक सबसे बड़ी विडंबना आ रही थी कि वो सीएम पद के ऊपर मेंटेन रहेंगे या नहीं रहेंगे, या ये गठबंधन अलायंस चलेगा या नहीं चलेगा एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का, तो आखिरकार इसको हरी झंडी मिल गई और ये लाइन क्लियर हो गई और अब उद्धव जी ठाकरे सीएम मेंटेन रहेंगे। यहाँ महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, जहाँ पे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और सीएम के रूप में उद्धव जी ठाकरे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की तरफ से ही। महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर रत्नाकर जो है मतकारी, जो कि एक मराठी राइटर है, अब इस दुनिया में नहीं है और वो 17 मई 2020 के दिन ये दुनिया छोड़कर चले गए, जिसकी वजह है पेंडेमिक डिजीज कोरोना वायरस। जी हाँ, आप टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए थे और पॉजिटिव पाने के बाद अब आप इस दुनिया में नहीं है। कोरोना वायरस से आपका देहांत हो चुका है। आपकी बेस्ट मूवी थी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इनको नेशनल अवार्ड दिया गया था हमारे 11वें राष्ट्रपति एपीजे कलाम के द्वारा। तो रत्नाकर मातकारी अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि जाने माने डायरेक्टर मराठी मूवियों के और राइटर भी रह चुके हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों UNFCCC की तरफ। जी हाँ, जिसे आप कोप 26 कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि इस बार कोप 26 का जो 26वां एडिशन होगा वो स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा और वो 9 से 20 नवंबर 2020 के मध्य होगा, जिसमें चर्चा की जाती है क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। दोस्तों आपके लिए बताना चाहता हूँ 2019 में कोप 25 यानी UNFCCC 25 जो हुई थी वो मैड्रिड स्पेन में हुई थी 2 से 13 दिसंबर 2019 के मध्य। हालांकि इसको होना सबसे पहले ब्राजील में था, परंतु ब्राजील ने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो ब्राजील को जो है ब्रिक्स का जो है समिट कराना था, इसलिए उसने कैंसिल करा। उसके बाद में मैड्रिड स्पेन ने कराया। हालांकि इससे पहले चिली ने भी इसकी मेजबानी ली थी, परंतु चिली के अंदर जो समर्थक उतर गए थे ट्रेन किराया बढ़ने के चक्कर में, उस चक्कर में चिली से भी ये पोस्टपोन्ड हो गई और पोस्टपोन्ड होकर अल्टीमेटली इसको स्पेन ने जो है कोप 25 कराया और अब कोप 26 जो है वो स्कॉटलैंड करा रहा है और स्कॉटलैंड ग्लासगो में इसको कराएगा। उसके बाद चलते दोस्तों वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, जिसको आप HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कह सकते हैं, जो अभी 18 मई के दिन सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसको UNAIDS के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UNAIDS के विनी वायनिमा है और इसकी जो हेड है वो है विनी वायनिमा और फाउंडर जो है इसके पीटर पियोट है और इसकी फाउंडेड जो स्थापना की गई थी वो 26 जुलाई 1994 में की गई थी दोस्तों। और वैसे हम जानते हैं एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आईकॉम यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और जिसकी स्थापना 1946 में हुई और वर्तमान में जिसकी प्रेसिडेंट सुआय एक्सो है, अभी 18 मई 2020 के दिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया था दोस्तों। और इस साल की जो थीम थी वो थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, दैट मीन्स नो डिफरेंट बिटवीन द जेंडर, सो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। महिला और पुरुष के ऊपर ज्यादा इक्वलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया था, जेंडर के ऊपर। तो इस साल की जो थीम थी वो थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद चलते दोस्तों वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो कि अक्टूबर 17 2020 के दिन सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। उसकी थीम आ चुकी है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। आपके लिए बताना चाहता हूँ ये इनिशिएटेड बाय द वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग, जिसको हम शॉर्ट में वर्ल्ड WHL कहते हैं, यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग, उसके द्वारा मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो 17 अक्टूबर 2020 के दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, उसकी थीम आपके सामने है, जो है मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लाइव लॉन्गर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 16 मई के दिन। जी हाँ, 16 मई के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2020 मनाया गया था। ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, जिसे हम UNGA कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके द्वारा मनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में जिसके प्रेसिडेंट है वो है तिजानी मोहम्मद बांदे।
और तिजानी मोहम्मद बांदे जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न लगने वाला है। और उसके बाद चलते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी की तरफ। और प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही के अंदर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन भारत में घूम रहा है और ये बड़ा डिजास्टर कर रहा है पूरा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को। आपको उसका नाम बताना है, मेरी, एम्फन, फैनी और नैन्सी। तो राइट आंसर होता है दोस्तों एम्फन, जैसा कि कल हमने चर्चा करा था। एम्फन नाम जो है वो थाईलैंड ने इसको दिया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और एम्फन वर्तमान में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सहित 8 राज्यों में इसका खतरा मंडरा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन है जो कि वे ऑफ बंगाल से उठा है और होम मिनिस्टर ने इसके लिए एनडीआरएफ टीम को अलर्ट कर दिया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर रत्नाकर मातकरी अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि कोविड-19 के चक्कर में इस दुनिया जो है एक्सपायर हो गए थे। आपको बताना है कि उनको नेशनल अवार्ड दिया गया था, वो कहाँ किस राज्य से संबंध रखते हैं। उनकी मूवी तो आप जानती हैं इन्वेस्टमेंट, और अब आपको बताना वो किस राज्य से संबंध रखते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होता है दोस्तों महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। बेस्ट डायरेक्टर थे और इनकी जो बेस्ट मूवी की हुई थी वो इन्वेस्टमेंट थी, जो रीजनल कैटेगरी सेक्शन के अंदर नेशनल अवार्ड विनर हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड स्टेट की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसका नाम है जनरल अटलांटिका। हाल ही के अंदर उसने 6,600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करा है एक भारतीय कंपनी में। आपको उस भारतीय कंपनी का नाम बताना और आपके विकल्प है फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया। राइट आंसर इज द मुकेश जी अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो। और ये रिलायंस जियो का हम कह सकते हैं कि पास्ट मंथ के अंदर लगभग ये चौथी सबसे बड़ी डील थी। इससे पहले जो थी वो विस्टा इक्विटी और उसके अलावा सिल्वर लेक, फेसबुक और अब जो है जनरल अटलांटिका कंपनी के साथ में डील हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे ने अभी हाल ही के अंदर एमएलसी के अंदर जो है शपथ ली है। आपको बताना उन्होंने एमएलसी के अंदर शपथ किस तारीख के दिन ली। आपके विकल्प है मई 16, मई 17, मई 15 और मई 18। सो राइट आंसर इज द मई 18। मई 18 के दिन शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे ने 18 मई के दिन शपथ लिए दोस्तों, और इनके साथ में 8 जो है वो अदर कैंडिडेट भी इसमें थे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि पहला मेजर फुटबॉल लीग जो अभी हाल ही में पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन के बाद खेला गया था वो किस कंट्री के अंदर खेला गया। और आपके विकल्प है फ्रांस, इटली, स्पेन और जर्मनी। सो राइट आंसर इज द जर्मनी। दोस्तों जर्मनी का बुंडेसलीगा जो है वो पहला ऐसा बना है वर्ल्ड का फर्स्ट मेजर स्पोर्ट कंपटीशन जो यूरोप में फर्स्ट फुटबॉल लीग खेला गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों बुंडेसलीगा, और ये जर्मनी का जाना माना जो है लीग है जिसने कि ये पहला पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन गेम खेला है। फ्रांस दोस्तों हम जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इटली की राजधानी रोम, स्पेन की मैड्रिड और जर्मनी की बर्लिन। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कोप 26 UNFCCC के द्वारा कोप 26 इस साल 2020 में कहाँ मनाया जाएगा। और आपके विकल्प है पेरिस फ्रांस, रोम इटली, मैड्रिड स्पेन, ग्लासगो स्कॉटलैंड। सो राइट आंसर इज द स्कॉटलैंड, ग्लासगो। और पिछली बार दोस्तों जैसा हमें पता है कि पिछली बार जो है कोप 25 जो थी वो स्पेन मैड्रिड में मनाया गया था, और इस बार 26 जो 2020 में मनाया जाएगा जो कि 9 से 20 नवंबर 2020 के मध्य मनाया जाएगा, वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में मनाया जाएगा। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है, जो ILO के द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और जो UN की एक एजेंसी है। दोस्तों आपके विकल्प है 1 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 मई, 15 मई। राइट आंसर इज द 1 मई। 1 मई के दिन जो है लेबर डे मनाया जाता है, और उसी दिन दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं महाराष्ट्र और गुजरात का डे मनाया जाता है। यानी जो महाराष्ट्र से गुजरात सेपरेट हुआ था वो 1 मई के दिन हुआ था, इसलिए 1 मई के दिन महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस और 1 मई के दिन ही लेबर डे मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है नई करेंसी बतानी है आपको। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, तो ईरान की नई करेंसी बतानी है, और आपके विकल्प है रियाल, तोमान, दिनार और टका। सो राइट आंसर इज द तोमान। राइट आंसर इज द तोमान। दोस्तों में पता है तोमान जो है नई करेंसी ईरान की है, जो ईरान जहां हसन रूहानी सर जो है वहां के हेड है, और ईरान की राजधानी जो है तेहरान है, और तोमान नाम की अब नई करेंसी हो गई। इसने रिप्लेस जो करा है वो रियाल्स को करा है, यानी मैं कह सकता हूं कि 10,000 रियाल्स इज इक्वल टू 1 तोमान के इक्वल होता है। और उसके बाद UNG है, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है। और आपके विकल्प है कोफी अन्नान, वेस्ली नेम्बसिया,
फिलिपो ग्रैंडी और तिजानी मोहम्मद बांदे। सो राइट आंसर इज द तिजानी मोहम्मद बांदे। नाइजीरिया के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और इस साल क्योंकि यूएनजीए में ये होता है, जहां यूएनजीए होता है, इस साल यूएनजीए का 74वां एडिशन था और उसमें तिजानी मोहम्मद बांदे को एज ए जो है यूएनजीए का प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद में है वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 में कब सेलिब्रेट किया गया था और आपके विकल्प पे 2 मई, 3 मई, 4 मई और 5 मई। राइट आंसर इज द 5 ऑफ मई। 5 मई के दिन 2020 के अंदर वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया था। ये जो है इसका एम होता है अवेयरनेस रिगार्डिंग टू द अस्थमा और वी कैन से टू टेक केयर, और ये एवरी ईयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। और इस साल जो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई आया था वो 5 मई के दिन आया था दोस्तों, इसलिए ये सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि इस साल जो है पुलित्जर प्राइज 2020 जो दिए गए थे फील्ड ऑफ द फीचर फोटोग्राफी के अंदर, वो किन को दिए गए थे और आपके विकल्प है डार याशीन, मुख्तार खान और वी कैन से चन्नी आनंद और ऑल ऑफ द अबाउ। सो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबाउ। कश्मीर के तीनों जर्नलिस्ट को इस साल बेस्ट फीचर फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया था पुलित्जर प्राइज 2020 4 मई के दिन। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है फाइंड आउट द फेस कंपटीशन, वो आपको बताना चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, और आपका नाम है मिस्टर तुषार मेहता। आपको ये बताना मिस्टर तुषार मेहता किस पोस्ट पर भारत में है और क्या वह पोस्ट जिस पे ये है क्या वो आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या नहीं है और उस पर लिए कौन सा आर्टिकल बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को आप इजाजत दीजिएगा दोस्तों। इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्गर एज यू डू नॉट स्टॉप। जी हाँ, चलते रहना जीवन का काम है और चलते रहो सुबह शाम। जय हिंद, जय भारत।